नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर ले लें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना पैसा सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको कोई भी लॉस होता है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ HCL इन्फो सिस्टम लिमिटेड के बारे में। देखो, स्टॉक काफ़ी अच्छा है। मेरे भी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर ये स्टॉक मैंने शामिल कर रखा है, जैसे कि विकास इकोटेक हो गया, जेपी पावर हो गया, रतन पावर हो गया। ठीक है, सजलोन पे भी मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, रतन पावर पे भी, और IRFC के स्टॉक के साथ मैं HCL पे भी पैसा लगाता हूँ। और HCL पे मैं कम से कम पिछले 8 साल से इन्वेस्टमेंट करता आया हूँ। और ये शेयर एक रिलायबल शेयर है, ना ये ज़्यादा भागता है ना ये ज़्यादा गिरता है। एक रिलायबल स्टॉक के अंदर मैं इसको मानता हूँ। ठीक है, और काफ़ी अच्छा ये रिवेन्यू जनरेट करके देता है। अगर आप लॉन्ग टर्म 6 महीने या 4 महीने वेट करते हो तो ये आपको कम से कम 8 से लेकर 9 रुपए तक का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, मतलब लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 8 से 9 रुपए तक का ये आपको एक रिवेन्यू जनरेट करके देता है पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, अभी जैसे कि हमने देखा था कि फरवरी में स्टॉक अपर सर्किट में था, उसके बाद 6 महीने, हर 6 महीने में ये क्या होते हैं कि अपना टारगेट अचीव करते हैं। ठीक है, अभी क्या था कि ये स्टॉक फरवरी के अंदर, मार्च और अप्रैल में कम से कम 13.5 रुपए तक चला गया था। ठीक है, वो एक अच्छा टाइम था यहाँ पे बाई करने का। मैंने भी उस टाइम कम से कम 1.5 लाख शेयर इसके बाई किए थे। ठीक है, और मैं वेट कर रहा हूँ इस शेयर की कम से कम 23 या 24 रुपए तक जाने का, और ये 23 या 24 रुपए तक जाता ही जाता है। इस बार भी ये शेयर कम से कम 24 रुपए तक जाएगा। अब बात करता हूँ कि ये शेयर 24 रुपए तक कब जाएगा। देखो, कोई भी शेयर अभी आप सेल मत करना। ठीक है, क्या है कि ये जो कंडीशंस होती है अगस्त और सितंबर, 5 सितंबर तक, जो क्या होता है कि इनका जो अपर सर्किट होता है उसकी मैक्सिमम टाइम जो पीरियड होता है वो 5 सितंबर तक होता है। 5 सितंबर तक हर एक स्टॉक अपने अपर सर्किट में रहता है। ठीक है, उसके बाद ये डाउनफॉल में स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे लोअर सर्किट लगने शुरू हो जाते हैं। तो 5 सितंबर तक आप वेट करो। अगर आपने अभी तक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अभी 1 महीने मेरे कहने पे और वेट कीजिए। ठीक है, देखो आपको एक अच्छा खासा रिवेन्यू यहाँ पे जनरेट मिलेगा। 25 अगस्त, 25 अगस्त का टाइम वो है कि भाई 25 अगस्त से आपको एक अच्छा खासा रिवेन्यू यहाँ पे जनरेट होगा। ये स्टॉक कम से कम 23 से लेकर 24 रुपए तक जाने के इसकी पॉसिबिलिटी है। आप 23 रुपए पे अपना स्टॉक सेल आउट करके यहाँ से निकल सकते हो। और नवंबर दिसंबर में ये स्टॉक फिर से अपने लोअर सर्किट में रहेगा, तब इसकी जो प्राइस वैल्यू रहेगी वो कम से कम 14 रुपए के आसपास रहेगी। आप 14 रुपए में फिर से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। और जनवरी और या फरवरी के अंदर, जनवरी के एंड में और फरवरी के स्टार्टिंग में आप इस स्टॉक को फिर से निकाल सकते हो 23 और 24 रुपए के आसपास। आपको एक 9 रुपए से 8 से लेकर 9 रुपए के एवरेज के बीच में आप एक अच्छा खासा रिवेन्यू यहाँ से जनरेट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी स्टॉक जब देखो मार्केट में अपर सर्किट में लगता है तो वो क्या करता है कि जो हाइपर्स बंदे हैं, ठीक है, वो बंदे जो इंट्राडे खेलने के शौकीन होते हैं और जो काफी हाइपर होते हैं, ये उनको भगाने के चक्कर में रहते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो शेयर कैप्चर कर रहे हैं उन बंदों के कैप्चर कर रहे हैं जो इंट्राडे खेल रहे हैं। और धीरे धीरे ये उन इंट्राडे वालों बंदों को क्या करेंगे कि एक हाई प्राइस पे जाके उनको शेयर थमा देंगे हाथ में, फिर उसके बाद वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि मार्केट के अंदर जो सबसे ज़्यादा लॉस उठाने वाले बंदे होते हैं वो इंट्राडे वाले ही बंदे होते हैं। जिसने आज तक इंट्राडे खेला है वो भले ही थोड़ा बहुत कमाए, लेकिन वो कभी कमा नहीं पाया ढंग से, उसने लॉस ही सबसे ज़्यादा खाया होगा। इंट्राडे के मैंने बहुत से बंदे देखे हैं जिन्होंने कमाया कम है लेकिन लॉस बहुत ज़्यादा खाया है। तो देखो, कोई भी स्टॉक है, आप उस किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, उस कंपनी से जुड़ते हो, उसमें हिस्सेदारी लेते हो, तो उस कंपनी को थोड़ा सा टाइम दो। अपने स्टॉक को कुछ टाइम दो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, कोई भी स्टॉक वहां पे लगाते हो, उस पैसे अपना कुछ टाइम अगर आप कंपनी को दोगे तो कंपनी उस पैसे को कहीं पे लगाएगी। उस पैसे को कहीं पे लगाएगी तो वहां से कुछ आउटपुट निकल के आएगा और वो एक अच्छा खासा रिवेन्यू आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप डेली खरीदोगे, डेली बेचोगे, इंट्राडे खेलोगे, तो कंपनी तो उस पैसे को कहीं लगा ही नहीं पा रही। साथ में आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, कंपनी के साथ भी उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो और पैसे का भी नुकसान कर रहे हो। तो कोई भी पैसा अगर आप किसी बिजनेस में लगाते हो तो उस बिजनेस को टाइम दो थोड़ा सा, और आपको एक अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट होके आएगा। 24 अगस्त से लेके 25, 24 या 25 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक वेट करो। ये शेयर कम से कम आपको 23 से लेके 24 रुपए के आसपास नजर आएगा और आप अच्छा खासा मतलब रिवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अगर आप अभी भी 17 रुपए के आसपास इसको बाई करते हो तो कम से कम 1 महीने के अंदर आपको ये 6 रुपए का प्रॉफिट देगा ही देगा। 6 से 7 रुपए तक का ये प्रॉफिट देगा। बात आती है कि भाई आप कितनी जल्दी यहाँ से आउट हो जाते हो, कितने अच्छे रिवेन्यू पे आप आउट हो जाते हो। ठीक है, तो ये एक मतलब देखा जाए तो काफी अच्छा स्टॉक है।
ठीक है। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई जो बंदे अभी तक जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए वेट